क्रीमिया को लेकर ब्रिटेन और रूस आमने सामने है। अब रूस ने बोरिस जॉनसन को चिढ़ाने के लिए एक नई चाल चल दी है। चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि रूस ने क्या चाल चली है। क्रीमिया को लेकर ब्रिटेन के साथ उलझे रूस ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को चिढ़ाने के लिए नई चाल चली है। भूमध्य सागर में गश्त कर रही ब्रिटिश रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के पास रूसी नौसेना मिसाइल युद्धाभ्यास करने जा रही है। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट से केवल 30 किलोमीटर दूर रूसी नौसेना के युद्धाभ्यास वाले क्षेत्र की HMS क्वीन एलिजाबेथ से दूरी मात्र 30 किलोमीटर ही है। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाले किसी भी मिसाइल या लड़ाकू विमान के लिए यह दूरी कोई मायने नहीं रखती। कुछ दिन पहले ही रूस ने क्रीमिया के पास से ब्रिटिश युद्धपोत HMS डिफेंडर को खदेड़ा था। रूस ने जारी किया NOTAM। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस क्षेत्र में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर को आते ही मिसाइल टेस्ट के लिए NOTAM जारी कर दिया है। दरअसल यह एक चेतावनी होती है कि इस क्षेत्र में किसी घातक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का टेस्ट किया जाएगा। इसमें मिसाइल, ड्रोन जैसे उड़ने वाले हथियारों का परीक्षण किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र में उड़ान और समुद्री परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। युद्ध अभ्यास में रूस के जंगी जहाज मचाएंगे तबाही। एक नोटिस के मुताबिक रूसी नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बियां इस क्षेत्र में शनिवार से युद्ध अभ्यास शुरू कर चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसमें 5 युद्धपोत, 2 पनडुब्बियां, Tu-22M3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, हाइपरसोनिक मिसाइल दागने वाले MiG-31 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। ये भी जानकारी दी गई है कि अभ्यास शुरू होने से पहले ही 2 MiG-31 के लड़ाकू विमान सीरिया में रूस के खीमिम एयरबेस पर पहुंच गए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर किलर है Tu-22M3 विमान। रूस के परमाणु बॉम्बर Tu-22M3 को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से भी जाना जाता है। यह समंदर में किसी भी ताकतवर युद्धपोत को पल भर में बर्बाद कर सकता है। Tu-22M3 को सोवियत संघ के जमाने के Tu-22M से विकसित किया गया है, जो सुपरसोनिक स्पीड से 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। परमाणु हमला करने में सक्षम इन घातक बम वर्षक विमान की अधिकतम रफ्तार 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा यह बॉम्बर टर्बोजेट इंजन की मदद से उड़ान भरता है। भूमध्य सागर में गश्त कर रहा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ इन दिनों ऑपरेशन तैनाती के हिस्से में पिछले 1 महीने से भूमध्य सागर में गश्त लगा रहा है। वर्तमान में ब्रिटिश नौसेना का यह एयरक्राफ्ट कैरियर साइप्रस के दक्षिण में है। इसका उद्देश्य ग्लोबल ब्रिटेन की अवधारणा और PM बोरिस जॉनसन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं ये जंगी हथियार। एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को पूरे फ्लीट या स्ट्राइकर समूह में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टर का बेड़ा शामिल है। इसे एशिया और यूरोप के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर गश्त लगाने के लिए कुछ महीने पहले ही ब्रिटेन से रवाना किया गया है। चर्चा है कि इस युद्धपोत के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी आमंत्रित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो दोनों देशों के एयरक्राफ्ट आसपास ही होंगे, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी होगी दोनों देशों के एयरक्राफ्ट के बीच, और इसी दौरान युद्ध अभ्यास भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं रूस अपना दम दिखा रहा है ब्रिटेन के आगे और साफ तौर पर चुनौती दे रहा है ब्रिटेन को। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।